आज के टाइम में फेसबुक, अमेजोन, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कौन नहीं करता। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जितना हम सोचते हैं हमारे थिंकिंग से उतने ही बड़े हैं। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल के भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, सर्विस है जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लें गूगल यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल जीमेल, गूगल यूट्यूब म्यूजिक। और वहीं अगर हम बात करें अमेजोन के बारे में, अमेजोन पे बैलेंस, अमेजोन प्राइम, अमेजोन म्यूजिक वीडियो, अमेजोन शॉपिंग ऐप, तो बहुत सी बड़े बड़े बिजनेस हैं जो इन कंपनीज के हैं। तो कैसा हो अगर यही कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी रिटर्न्स है जो यहाँ से आपको मिल सकती हैं। क्योंकि ये जो कंपनीज हैं डिजिटल कंपनीज हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं। आप जो है आजकल की जनरेशन है जो इन चीजों के बिना नहीं रह सकती। आपने भी देखा होगा कि हर टाइम जो है हम फेसबुक, व्हाट्सएप पर जो है लगे रहते हैं, यूट्यूब पर हर दिन हम वीडियो देखते रहते हैं। तो बहुत जो एक्सपेंड बिजनेस हो रहा है डिजिटल कंपनीज का। और ऐसे ही जो कंपनीज हैं यूट्यूब, गूगल, तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास पैसा जो है रिटर्न्स है वो कितनी आ सकते हैं। आप चाहें तो रेगुलर इनकम भी इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि मेरे एसेट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च की जा रही है। और जो फंड है इन्वेस्टमेंट करेगा इन ही कंपनीज के स्टॉक्स में। फंड का जो बेंचमार्क है ट्रैक करेगा FANG प्लस इंडेक्स। तो फंड हाउस की तरफ से जो है 2 स्कीम्स ओपन की जाएंगी। एक है जो ETF है और एक है जो फंड ऑफ फंड है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मेरे एसेट FANG प्लस ETF, और दूसरी स्कीम है जो मेरे एसेट FANG प्लस ETF फंड ऑफ फंड। तो जो फंड ऑफ फंड है मेरे एसेट NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज FANG प्लस इंडेक्स है, जो उसका जो ETF है मेरे एसेट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जो कि वो भी न्यूली लॉन्च किया जाएगा, वो उस इंडेक्स ETF में जो है उनकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी FOF स्कीम्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कितना बेनिफिट है जो आपको इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके मिल सकता है। और हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो अमेजोन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज में अवेलेबल हैं। रिटर्न्स हैं जो FANG प्लस इंडेक्स की, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले है जो हम FANG प्लस इंडेक्स यानी कि FANG न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो FANG FANG प्लस इंडेक्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा डीमैट अकाउंट ओपन करने का, जहां से आप जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में यानी कि US की मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जैसे कि अमेजोन, गूगल जैसे स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और आप डोमेस्टिक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट कर ही पाएंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट है जो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्टॉक डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दे दूंगा। आप जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है NYSE FANG प्लस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और FANG प्लस का मतलब है फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल प्लस, यानी कि जो 4 स्टॉक्स हैं, 4 कंपनीज हैं जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उन कंपनीज को जो है ट्रैक करती है। यानी कि अगर हम बात करें जो इंडेक्स है, टॉप 10 कंपनीज में जो है इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। सिर्फ US की नहीं बल्कि जापान और चाइना की भी 1-2 कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। अगर हम बात करें कंपनी से, टॉप 10 कंपनीज इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। ट्विटर, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अलीबाबा, सर्च इंजन ऑफ चाइना जैसे स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। अगर हम बात करें चाइना की इकोनॉमी के बारे में, चाइना के कंट्री के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो अभी आपने देखा होगा कि जो फ्राइडे को न्यूज़ आई थी कि जो चाइना की जो एक तरफ न्यूज़ आई थी कि GDP में जो ग्रोथ हुई है उसके कारण है जो पूरी एशियन मार्केट्स है जो अप चली गई थी, यानी कि पॉजिटिव न्यूज मिली तो ऑटोमेटिकली जो है एशियन मार्केट है जो अप हो गई। तो जो चाइना की मार्केट है अगर हम बात करें तो US के बाद है जो टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर रिटर्न्स के मामले में, GDP के मामले में, ग्रोथ के मामले में जो आता है वो है चाइना। तो चाइना में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, भी हाल फिलहाल थोड़ा टाइम पहले ही एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड है जो वो भी NF ओपन हुआ, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो चाइना में भी ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जहां से आप अच्छे रिटर्न जो है लंबे टाइम के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको FANG
प्लस इंडेक्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर अपना फोन उठाइए, हमें कॉल मिलाइए और हमसे आप पूछ सकते हैं अपने सवालों के जवाब। और प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा प्रेजेंटेशन का, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का, आप एक बार उनको भी जरूर रीड कर सकते हैं। फंड की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम मेरा ये एसेट NYSE FENG बैंक प्लस ETF है जो उसके बारे में हम उनकी जो NFO की डिटेल्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ETF का इशू है कल से 19 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और जो है 30 अप्रैल तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। अगर आप नहीं जानते कि ETF में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अलॉटमेंट डेट है जो 6 मई को आपको जो है यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। स्कीम का जो बेंचमार्क है NYSE FENG प्लस इंडेक्स इन INR, तो स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा। ETF की जो यूनिट्स लिस्टेड होंगी वो NSE और BSE रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर जो है लिस्टेड होंगी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5000 रुपए लमसमली इन्वेस्टमेंट इसमें फर्स्ट टाइम आप कर सकते हैं। तो ETF को फंड को जो मैनेज करेंगे मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी इस फंड को मैनेज करेंगे। ETF का NFO क्लोज होने के बाद एक्सचेंज पर यूनिट्स लिस्टेड होने के बाद आप चाहे एक यूनिट्स भी डायरेक्टली एक्सचेंज से आप बाय कर सकते हैं। तो जब आप रिडम्पशन करेंगे तो T+5 डेज के अंदर है जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका अमाउंट है जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मेरा ये एसेट NYSE FENG प्लस इंडेक्स फंड ऑफ फंड के बारे में। तो फंड का जो इशू है 19 अप्रैल से ही ओपन होगा बट जो क्लोज होगा 3 मई को जो है क्लोज होगा और जो यूनिट्स अलॉटमेंट होंगी वो 10 मई 2021 को आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। तो स्कीम में आपको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों ही अवेलेबल होंगे। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर एकता गलाजी इस फंड को मैनेज करेंगे और जो फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रह सकती है वो 5000 रुपए लमसमली इन्वेस्टमेंट आप इसमें रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ETF और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जो अपने आप से किस प्रकार जो है डिफरेंट होती हैं, देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो ETFs होती हैं इनकी यूनिट्स है जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होती हैं और जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है इसके लिए जो है आपको एक्सचेंजेस पर या आपका डीमैट अकाउंट होना नेसेसरी नहीं है। आपका एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ओपन होता है, आप वो ओपन करके भी अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बाय सेल कर सकते हैं। ETF में जो आपको एग्जिट लोड नहीं लगता, एक्सपेंस रेशियो लगता है और जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में आपको एग्जिट लोड देना रहता है अगर आप एक फंड हाउस की तरफ से दिए गए नेसेसरी टाइम से पहले जो है यूनिट्स रिडीम कर लेते हैं। बट ETF में आपको किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं लगता, बट क्योंकि अगर आप जो है एक्सचेंजेस पर उसको बाय सेल करते हैं तो आप जहां पर भी आपका डीमैट अकाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग है जो आपको ब्रोकरेज चार्जेस जो है देने पड़ते हैं। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वेरी हाई, स्कीम में जो रिस्क रहेगा ज्यादा बहुत ही हाई स्कीम में जो है रिस्क रहेगा क्योंकि जो है स्कीम है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर रही है, इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एक हाई रिस्क पर जो है इन्वेस्टेड है। तो उसकी तरफ से दी गई प्रेजेंटेशन से एक हम बात देखते हैं कि क्या जो FENG प्लस इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड है। उसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक से। हम जो है PE रेशियो को चेक करके एनालिसिस करेंगे कि क्या जो है इंडेक्स है FENG प्लस इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड है या नहीं है। अलीबाबा स्टॉक की जो PE रेशियो है वो है 19.7, फेसबुक की 20.4, अल्फाबेट की 26.0, एप्पल की 27.6 और वहीं बैडू की 28.4, नवीदिया की 41.1, अमेज़न की 48.8, नेटफ्लिक्स की 51.3, ट्विटर की 82.7, टेस्ला की जो PE रेशियो है थोड़ी ज़्यादा हाई है 156.8। और वहीं जो ये मैंने आपको बताया और वहीं जो है अगर हम कंपैरिजन करें निफ्टी 50 के इंडेक्स है जो टॉप 10 स्टॉक्स है HDFC लाइफ 91.4%, टाइटन 67.1, नेस्ले 63.3, एशियन पेंट 62.4, भारतीय एयरटेल 57.3, हिंदुस्तान यूनिलीवर 53.9, SBI लाइफ इंश्योरेंस 48.8, श्री सीमेंट 46.4, ब्रिटानिया 43.7, बजाज फाइनेंस 42.0 जो है इन स्कीम्स निफ्टी 50 टॉप 10 स्टॉक्स की जो है PE रेशियो है। तो अगर हम देखें टोटल मिला के तो जो FENG प्लस इंडेक्स में स्टॉक्स लिस्टेड हैं 12 मंथ्स की PE रेशियो कंपेयरिंग टू निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक से जो है वैल्यू है PE रेशियो है वो कम है।
तो आप देख सकते हैं कि जो FANG प्लस इंडेक्स है वो ओवरवैल्यूड नहीं है निफ्टी 50 के कंपैरिजन। पिछले 5 सालों में NYSE FANG प्लस इंडेक्स की जो रिटर्न्स रही हैं 46.8% के आसपास की जो रिटर्न्स रही हैं, और वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स की 17.3% की रिटर्न्स हैं जो पिछले 5 सालों में रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें नैस्डैक 100 इंडेक्स की, जो कि ये भी यूएस बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो रिटर्न्स रही हैं पिछले 5 सालों में 28.1% की रिटर्न्स हैं जो रही हैं पिछले 5 सालों में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न्स हैं NYSE FANG प्लस इंडेक्स की और निफ्टी 50 के जो कि इंडिया की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है उसके रिटर्न्स के बारे में अगर हम देख लिया होगा कि कितने रिटर्न्स में जो है फर्क आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके मेरे एसेट NYSE FANG प्लस इंडेक्स ETF की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना इन्वेस्टमेंट स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। और वहीं अगर हम बात करें मेरे एसेट NYSE FANG प्लस ETF के बारे में, तो जो स्कीम है इन्वेस्टमेंट रहेगी, पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रहेगा जो कि उन सिक्योरिटीज में रहेगा जो कि FANG प्लस इंडेक्स में लिस्टेड हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स में जो है पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रहेगा। और जो मेनली और वहीं से जो है ETF की स्कीम है जो रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर्स को, कॉम्पनसेटिव रिटर्न्स इन्वेस्टर को प्रोवाइड करेगी। जैसी परफॉर्मेंस स्टॉक करेंगे, जैसे रिटर्न्स में स्टॉक देंगे, वैसे रिटर्न्स है जो इन्वेस्टर्स को इन ETFs में इन्वेस्टमेंट करके मिलने वाली हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हालांकि कोई भी गारंटी स्कीम की तरफ से नहीं दी जाती, फंड हाउस की तरफ से नहीं दी जाती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। चेतन गिल जी के अनुसार, जो कि चंडीगढ़ बेस्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका कहना है कि ये जो फंड है एक अपॉर्चुनिटीज है इंडियन इन्वेस्टर के लिए। टॉप 10 स्टॉक्स, डिजिटल स्टॉक्स, एक USA बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स में जो कि टॉप 10 कंट्री के स्टॉक हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके हाईली अच्छे रिटर्न जनरेट करने का, इनकम कमाने का, तो ये मौका है, जो ये फंड है जो इन्वेस्टर्स के लिए उनका कहना है कि सुइटेबल है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं।